हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। क्वेश्चन 7 है डिवाइड 51 बाय द सम ऑफ -8 एंड -9। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि 51 को डिवाइड करना है -8 और -9 की सम से। तो -8 और -9 को ऐड कर दिया हमने यहाँ पर, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ये, -8 -9 और -8 -9 को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, -17 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस का साइन रहेगा। अब ये डिवाइड का जो साइन है ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा और 1/17 रेसिप्रोकल हो जाएगा। 17 से 51 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम और माइनस साइन इसके साथ रहेगा, -3 आंसर। क्वेश्चन 8 देखते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ 3 consecutive smallest positive numbers with the sum of their corresponding opposites। फाइंड द प्रोडक्ट बताना है किसका, सम ऑफ 3 consecutive smallest positive numbers, लगातार 3 लगातार पॉजिटिव सबसे छोटे नंबर का कौन सा होता है, 1 2 3, विद किसके साथ, द सम ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग अपोजिट्स, उनके करस्पॉन्डिंग अपोजिट्स का, -1 -2 -3। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, सबसे छोटे पॉजिटिव स्मॉलेस्ट नंबर कौन से हैं, 1 2 3। इनका सम कर दिया हमने, 6 आ गया। फिर सम ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग अपोजिट, इनके करस्पॉन्डिंग अपोजिट को क्या होंगे, -1 -2 -3। इनको ऐड कर दिया, -6 आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है कि इनका प्रोडक्ट कर दिया इनका 6 मल्टीप्लाई -6, तो आंसर आ गया हमारे पास 36। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इन एन ऑफ सीजन सेल, ऑफ सीजन की सेल है एक, अ शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹50 ऑन सेल ऑफ 1 शर्ट। एक शॉपकीपर दुकानदार जो है वो 50 रुपये का उसको प्रॉफिट होता है एक शर्ट की सेल पर, एक शर्ट को बेचने पर। एंड अ लॉस ऑफ ₹20 ऑन सेल ऑफ अ पेयर ऑफ पैंट, और एक पैंट बेचने पर, उसको एक पैंट बेचने पर होता है लॉस ₹20 का। फाइंड द नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड बाय हिम, उसने कितनी शर्ट जो है बेच दी ये बताना है। इफ़ द टोटल प्रॉफिट मेड बाय हिम, जबकि उसके द्वारा जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना है, कितना उसका टोटल प्रॉफिट हुआ है, 820 रुपीज़। एंड द नंबर ऑफ पैंट सोल्ड इज़ 4, और टोटल उसने 4 पैंट्स बेच दी हैं। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमने ये मान लिया कि उसने शर्ट जो है कितनी बेची है, x। लेट द नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड x, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ 1 शर्ट, एक शर्ट की सेल पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, ₹50। लॉस ऑन सेल ऑफ पेयर ऑफ पैंट्स, एक पैंट बेचने पर उसको जो है कितना लॉस हो रहा है, ₹20। और टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, ₹820। और नंबर ऑफ पैंट कितनी उसने बेची हैं, 4। तो कुल मिलाकर क्वेश्चन ये है कि एक पैंट बेचने पर लॉस होता है उसको 20 रुपये का, और एक शर्ट बेचने पर उसको प्रॉफिट होता है 50 रुपये का, और पैंट उसने बेची हैं 4, तो शर्ट कितनी बेच दी ये बताना है। टोटल प्रॉफिट जो है हमारे पास वो आएगा जब हम टोटल प्रॉफिट में से लॉस को माइनस कर देंगे, और उसको टोटल प्रॉफिट हुआ है 820 का, ये यहाँ पर रख दिया हमने। और ये हमने x माना है, x नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड। जब हम टोटल शर्ट्स के नंबर से एक शर्ट्स के प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा माइनस, और लॉस कब आएगा, जब हम टोटल नंबर ऑफ पैंट्स को एक पैंट सेल करने से होने वाले रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी नंबर ऑफ पैंट कितनी है, 4, और एक पैंट बेचने पर लॉस होता है ₹20 का। ये हमारी इक्वेशन तैयार हो गई। अब 820 को एज इट इज़ लिखा हमने यहाँ पर, और x मल्टीप्लाई 50 को 50x लिख दिया, और ये हो गया हमारा 4 मल्टीप्लाई 20 80। अब ये 80 जो है दूसरी साइड जाकर यहाँ पर इक्वल टू के दूसरी साइड पहुँच जाएगा, +80 हो जाएगा। इक्वल टू के दूसरी साइड जाता है कोई इंटीजर, कोई भी नंबर, उसका साइन चेंज हो जाता है,
प्लस होता है तो माइनस, माइनस होता है तो प्लस। अब देखिए हमने उनको ऐड कर दिया, 900 आ गया और ये 50x है। अब ये 50x के साथ मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड में पहुंच जाएगा x इक्वल टू 900/50 और 50 से 900 को डिवाइड करेंगे 18 आ जाएगा, x इक्वल टू 18। नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड, तो कितनी शर्ट बेची उसने टोटल 18। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इन अ टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -1 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। एक टेस्ट है जिसमें अगर आप सही क्वेश्चन करते हैं तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, अगर गलत करते हैं तो 1 नंबर काट लिया जाएगा, माइनस हो जाएगा। सोना अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस एंड स्कोर्ड +20 मार्क्स। सोना ने सारे क्वेश्चन किए और 20 मार्क्स उसको टोटल मिले। दो शी गॉट 10 करेक्ट आंसर, यद्यपि उसने 10 ही सही किए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मैनी इनकरेक्ट आंसर शी अटेम्प्ट, कितने उसने इनकरेक्ट किए हैं ये बताना है। क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। अगर एक सही करते हैं तो उसके लिए नंबर मिलता है 3, गलत करते हैं तो नंबर मिलता है -1 और टोटल उसके मार्क्स आए हैं 20 और 10 उसने सही किए हैं। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं और बी क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इसने कहा है बी में, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर गिवन इन टेस्ट, टोटल क्वेश्चन कितने दिए गए थे टेस्ट में। तो लेट नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर ए क्वेश्चन में पूछा गया तो हमने मान लिया कि टोटल इनकरेक्ट आंसर जो थे वो थे x और मार्क्स गिवन फॉर करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर के लिए मार्क्स दिए जाते थे +3, मार्क्स गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर -1। सोना स्कोर्ड कितना है सोना का +20। नंबर ऑफ सोनाज करेक्ट आंसर, और करेक्ट आंसर जो उसने दिए हैं वो कितने दिए हैं 10। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इक्वेशन बनाएंगे, जो टोटल मार्क्स हैं उसके 20, ये कैसे आएंगे, टोटल मार्क्स उसके तब आएंगे जब हम जो करेक्ट आंसर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसको एक करेक्ट आंसर के मिलने वाले नंबर से। टोटल करेक्ट है 10 और एक करेक्ट करने पर नंबर मिलता है +3, तो 10 से +3 की मल्टीप्लाई कर दी, प्लस टोटल इनकरेक्ट है x और एक इनकरेक्ट करने से नंबर मिलता है -1, x मल्टीप्लाई कर दी -1, दोनों को ऐड कर दिया इक्वल टू 20 के हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। 10 मल्टीप्लाई कर देंगे +3 से तो 30 आ जाएगा, x मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 से तो -x आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 3 30, x मल्टीप्लाई -1 -x। अब ये 30 इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा -30 हो जाएगा और 20 - 30 -10 हो जाएगा और ये -x। अब इसको रिवर्स करके लिख लिया, x इक्वल टू 10 और माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारे पास जो आ गया शी अटेम्प्ट 10 इनकरेक्ट क्वेश्चन, यानी उसने इनकरेक्ट कितने किए 10 क्वेश्चन। बी पार्ट में पूछा गया था टोटल क्वेश्चन कितने किए, तो जब उसने 10 करेक्ट किए और 10 ही इनकरेक्ट तो टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे 20। तो ऐसे हम लिखेंगे यहाँ पर बी पार्ट में, टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ करेक्ट आंसर प्लस नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर इक्वल टू 10 + 10 इक्वल टू 20, हैंस 20 क्वेश्चंस वर गिवन इन द टेस्ट, यानी टोटल क्वेश्चन जो थे 20 क्वेश्चन टेस्ट में दिए गए थे। क्वेश्चन 11 देखते हैं। ड्यूरिंग अ 12-hour पीरियड द टेम्परेचर विच ड्रॉप्ड बाय अ फिक्स्ड वैल्यू एवरी ईयर डिक्लाइन 36 डिग्री सेल्सियस। 12 घंटे के टाइम में टेम्परेचर एक फिक्स्ड वैल्यू से नीचे गिरता है, कम होता जाता है फिक्स्ड वैल्यू से, और कहाँ कितना कम हो जाता है, डिक्लाइन 36 डिग्री सेल्सियस। हाउ मैनी डिग्रीज डिड द टेम्परेचर ड्रॉप ईच आवर। तो क्वेश्चन 11 में पूछा गया है कि ईच आवर प्रत्येक घंटे में कितना टेम्परेचर गिर रहा है, कम हो रहा है। 11 लेट द टेम्परेचर ड्रॉप एवरी आवर x डिग्री सेल्सियस पर आवर। तो हमने मान लिया कि एवरी आवर जो है x डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो रहा है, ठीक है। डिक्लाइन टेम्परेचर टोटल कम कितना हुआ है टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस, और टाइम कितना लगा है इसमें 12 आवर्स का।
36 डिग्री सेल्सियस टोटल टेम्परेचर कम हुआ है और टाइम लगा है उसमें 12 आवर्स का। तो और इक्वल रेट है उसका, एक फिक्स्ड वैल्यू से, मतलब कि कांस्टेंट, एक आवर में अगर जितना डिग्री कम हो रहा है तो दूसरे आवर में भी उतना ही कम हो रहा है। तो सिंस द टेम्परेचर ड्रॉप्ड बाय अ फिक्स्ड वैल्यू देयरफॉर द टेम्परेचर ड्रॉप्ड ईच आवर इक्वल टू 36/12। 12 से 36 को डिवाइड कर देंगे, 3 आ जाएगा, यानी 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एवरी आवर में ड्रॉप हो रहा है, कम हो रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एन इंसेक्ट क्लिम्स 2 सेंटीमीटर अप अ स्लिपरी रोड इन 1 सेकेंड। एक इंसेक्ट है, छोटा कोई जीव है, ये एक स्लिपरी रोड यानी स्लिप होती रहती है, उस पर चढ़ता है तो स्लिप होता है। स्लिपरी रोड का मीन्स ये है 2 सेंटीमीटर अप, 2 सेंटीमीटर ऊपर जाता है 1 सेकेंड में, एंड स्लिप डाउन 1 सेंटीमीटर ओवर द नेक्स्ट सेकेंड, और अगली ही सेकेंड में 1 सेंटीमीटर नीचे आ जाता है। हाउ मैनी सेकेंड विल द इंसेक्ट टेक टू रीच द टॉप ऑफ द रोड 15 सेंटीमीटर हाई। जो उसकी रोड की टॉप हाइट है वो 15 सेंटीमीटर है, वहाँ पहुँचने के लिए उसको कितनी सेकंड लगेंगी, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ये देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमने पढ़ा कि एक छोटा इंसेक्ट है कोई, वो एक स्लिपरी रोड पर 2 सेंटीमीटर चढ़ पाता है, कब? 1 सेकेंड में, और अगली सेकेंड में 1 सेंटीमीटर नीचे आ जाता है। और तो 15 सेंटीमीटर हाइट पर कितना टाइम उसको लगेगा जाने में। एन इंसेक्ट क्लिम 2 सेंटीमीटर अप अ स्लिपरी रोड इन 1 सेकेंड, वही हमने लिख लिया। एंड स्लिप्स डाउन बाय 1 सेंटीमीटर ओवर द नेक्स्ट सेकेंड। 2 सेंटीमीटर 1 सेकेंड में जाता है ऊपर, और 1 सेंटीमीटर दूसरी सेकेंड में नीचे आ जाता है। चलिए, तो हम इसको ऐसे ही ऐड करते चले जाएंगे। +2 फर्स्ट सेकेंड में ऊपर गया 2 सेंटीमीटर, फिर नेक्स्ट सेकेंड में -1 1 नीचे आ गया, फिर अगली सेकेंड में +2 ऊपर गया, फिर -1 फिर नीचे आ गया। और हम इसको तब तक कैलकुलेट करेंगे जब तक हमें ये देख रहे हैं कि ये 15 ना आ जाए, क्योंकि हम 15 ही लाना है, 15 तक पहुंचना है। तो हमने इसको ऐड किया +2 -1, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको, लेकिन जब ये इक्वल 15 आ जाएगा फिर हम इनको काउंट करेंगे कि हमने 2 और 1 लिखे कितनी बार हैं। हम यहाँ पर काउंट कर लेते हैं इनको, तो हमने ये 27 टाइम लिखे हैं। एक बार फिर से समझते हैं। फर्स्ट सेकंड में +2 2 सेंटीमीटर ऊपर जा रहा है, दूसरी सेकंड में -1 नीचे आ जा रहा है, फिर अगली सेकंड जो आई उसमें +2 सेंटीमीटर ऊपर जा रहा है, फिर अगली सेकंड में नीचे आ जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ जा रहा है। अब हम इनको ऐड करते जाएं तो 2 ऐड कर लीजिए। यहाँ पर कितने 2 हैं? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बार तो 2 आया, यानी 14 2 जा 28। और 1 कितनी बार आया देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बार 1 आया, यानी 28 - 13 15। हैंस इंसेक्ट टेक 20 सेकेंड टू रीच टॉप ऑफ रोड 15 सेंटीमीटर हाई, यानी इसको 27 सेकेंड लगेंगी रोड की हाइट पर 15 सेंटीमीटर हाइट पर पहुंचने में। ये 27 कैसे आया? ये सेकंड है, फर्स्ट सेकंड, सेकंड फिर तीसरी सेकंड यहाँ पर, तो ये टोटल हम इनको काउंट करेंगे, ये 27 है, यानी 2 और 1 हमने 27 बार लिखा है।